हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज की जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है। वो हम ऑलरेडी 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि मैटर एंड आवर सराउंडिंग। तो वहीं से कुछ जो टॉपिक्स थे उनको और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है आपकी 11th क्लास में। तो व्हाट इज स्टेट ऑफ मैटर, चैप्टर का नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि मैटर की क्या स्टेट्स होती हैं। तो एक्चुअली मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग विच कैन विजुअलाइज्ड और विच कैन ऑब्जर्व बाय आवर नेक्ड आइज। तो हम कोई भी चीज जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं वो सारा क्या है? मैटर है। तो एक्चुअली हम दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। यानी या तो जगह घेर रही हो, साथ में क्या हो, उसमें मास प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाएगी? मैटर है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब में क्या है? कोई ना कोई जगह घेरती है और साथ में क्या होता है? उसमें कोई ना कोई वेट होता है, मास होता है, उसका वजन होता है। तो सब क्या होती है? मैटर होती है। इवन आपकी जो ईयर है ये भी क्या है? मैटर है। तो इनके बारे में हम डीपली डिस्कस करते हैं। एंड साथ में अगर हम यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, हमने अभी तक एक एटम की इंडिविजुअल पढ़ी है, तो अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि जैसे मान लो वाटर है। वाटर क्या होता है कि आपको अगर आइस आप देखो तो अगर इंडिविजुअल पार्टिकल देखो आइस का तो वो क्या है? एज ए सॉलिड है। अगर हम सिंपल एक पार्टिकल देखें तो उसकी हमें स्टेट नहीं पता, ठीक है। एक पार्टिकल अगर आप वाटर को देखो तो वो क्या होता है? एक तरीके से मॉइस्चराइज होता है। बट अगर सिंगल पार्टिकल देखो तो वो मॉइस्चराइज नहीं होता। तो सारी इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में, क्या फोर्स लगते हैं, क्या किस तरीके से वो अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एटम हैं उनके मैटर में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वो किस तरीके से फाउंड होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो and we have discussed all these things in detail. Okay, state of matter। तो एक्चुअली जो मैटर होता है वो क्या होता है? एनीथिंग विच कैन बी विजुअलाइज्ड बाय आवर नेक्ड आई। सिंपली बात होती है कि कोई भी चीज जो हमें खुली आंखों से दिख रही है वो क्या होता है? मैटर होता है। अब साथ में हम क्या कह सकते हैं? एनीथिंग विच कैन बी एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस and also they have mass in it. It is called matter। तो अगर हम एग्जांपल दे, कोई भी हमारे पास जैसे मान लो चेयर हो गया, पेन हो गया, फैन हो गया, ठीक है, टेबल हो गई, ठीक है, आपका फोन हो गया, कोई भी चीज जो आपके आसपास, जो भी आपके आसपास प्रेजेंट है वो सारा क्या है? मैटर है। एक्चुअली मैटर को हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा हमारा केमिकल होता है। ये ऑलरेडी आपका 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ आपके फिजिकल में हम 3 पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। क्या क्या पढ़ते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक्चुअली होता क्या है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास किस तरीके से इनके डीपली इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी डिस्कस पढ़ चुके हो, इन किस तरीके से इनको पता चलता है।
तो एक्चुअली क्या है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट चेंज विद द चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, वही रहेंगी। बट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डू डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट। जो रेट ऑफ रिएक्शन के उसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनमें आप देखते हो कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दी बट केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी वही रहेंगी। मान लो वाटर था, उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया या फिर उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया, बट उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट जो फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, वो क्या है, किस तरीके से है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पढ़ने वाले हैं कि it is necessary to understand the nature of intermolecular force, molecular force, effect of thermal energy, इनके बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि जो बैलेंस करते हैं एक दूसरे के स्टेट को वो यही चीजें हैं, तो उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स the force of attraction and repulsion between the force of attraction and repulsion between interacting particles। इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं आपके, एटम भी हो सकते हैं एंड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो जो अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स इज आल्सो नोन एज, जो अट्रैक्टिव होता है आपका, हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स are also known as van der Waal force। ठीक है, क्योंकि इसका जो साइंटिस्ट था, एक डच साइंटिस्ट था जिसका नाम था वैन डर वाल, उसका नाम ही था वैन डर वाल, उसी के नाम से ये फोर्स बना था। Who explain the deviation of real gases from ideal behavior थ्रू दीज फोर्सेस। ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली जो इसका वैन डर वाल जो फोर्स है वे जो वेरी करता है, वो कॉन्स्टेंटली जो वेरी करता है इन मैग्नीट्यूड करता है, एंड इंक्लूड डिस्पर्सन। जिसके अंदर क्या होता है, डिस्पर्सन फोर्स, लंडन फोर्स, डाइपोल फोर्स, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो इनके बारे में भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो कुछ ही जो फ्यू एलिमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उनको हम एक सेपरेट कैटेगरी में अलग रखते हैं, जिनके हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है उनको हम एक सेपरेट कैटेगरी में रखते हैं। बट इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो सारे आपके कौन कौन से इंक्लूड होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आता है आपका आपका डिस्पर्सन फोर्स आता है, डिस्पर्सन फोर्स, या फिर इसी को बोला जाता है लंदन फोर्स। ठीक है, दूसरा डाइपोल फोर्स आता है, डाइपोल फोर्स। ठीक है, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। डाइपोल होता है, और एक और होता है आपका वो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपका जो लंदन फोर्स है, ये एक साइंटिस्ट था, आपका साइंटिस्ट का नाम था, जो जर्मन साइंटिस्ट था, फ्रिट्ज लंदन। ठीक है, ये साइंटिस्ट था, सबसे पहले इसने ही इस चीज को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इसने क्या बताया था
कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है टू टेम्परेरी फोर्सेस होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास एक एटम ए है, एक एटम ये है, मान लो ये एटम ए है, ये एटम बी है। अब इसके पास कहीं पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इधर अगर पॉजिटिव है हमारा तो इधर क्या करेगा, नेगेटिव जनरेट कर देगा, इधर नेगेटिव। मान लो यहाँ पे इसके पास क्या था, पॉजिटिव था, इसके पास यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो ये क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ये दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? हाँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होता, तो उस टाइम ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे क्या करते, रिपेल करते। बट यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं और ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इजीली हम ये चीजें समझ सकते हैं कि डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स इसी के अकॉर्डिंग जनरेट होते हैं। दूसरा है डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, एक्चुअली डाइपोल डाइपोल फोर्स नाम इंडिकेट कर रहा है डाइपोल। तो यहां पे क्या होता है कि डाइपोल डाइपोल फोर्स एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल पोसेसिंग परमानेंट डाइपोल। यहां पे तो जो पिछला हमने पढ़ा था ये टेम्परेरी होता है, बट यहां पे क्या होता है, परमानेंटली होता है। ठीक है, तो इनके ऊपर पार्शियल चार्ज आता है और पार्शियल चार्ज को बोला जाता है, ग्रीक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, द अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्स बट द वीकर देन आयन आयन इंट्रैक्शन बिकॉज ओनली पार्शियल चार्ज इज इन्वॉल्व। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, यहाँ HCl है, तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो मोर चार्ज डेंसिटी टुवर्ड क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार्ज क्रिएट होते हैं। आई बात समझ में आपको? तो ये अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो फोर्स होता है ये लंदन फोर्स से क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, बट अगर हम आयन की बात करें, आयन आयन इंटरेक्शन, तो ये क्या होता है, वीक होता है। वीक क्यों होता है? क्योंकि यहां तो भाई आयन है, इनके पास तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, बट यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव थे बट ये पार्शियली है, और पार्शियली का मतलब होता है यानी पूरी तरीके से उसके पास पूरा परमानेंट चार्ज नहीं है। इसकी वजह से ये क्रिएट हुआ, तो इस वजह से इसको बोला जाता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। ठीक है, अब दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी डाइपोल है इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है कि यहां पे हमारे पास क्या है, इसी तरीके से मान लो यहां पे एक एटम ए है, एक एटम बी है, यहां पे पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर का मतलब होता है जिसके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ एक पॉजिटिव है मान लो, तो ये क्या करेगा, इसमें इंड्यूस करा देगा। इंड्यूस का मतलब करना, पैदा करना, यानी उसमें जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस दूसरे में इंड्यूस कराएगा। तो इस पे पॉजिटिव आया तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव। बट यहां पे क्या होता है, परमानेंट चार्ज होता है, परमानेंट डाइपोल होता है। परमानेंट का मतलब ये होता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, कंफर्म है, क्योंकि इसने इंड्यूस कराया है। यहां पे पार्शियली था। ठीक है, ये दूसरे की वजह से चेंज भी हो सकता है, बट ये आपका परमानेंट रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो पार्शियल जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। बट जो मॉलिक्यूल जिनके पास लैक इनकी कमी होती है परमानेंट डाइपोल की, तो वो मॉलिक्यूल्स इंड्यूस करा सकते हैं
क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की वजह से वो क्या करते हैं, डेवलप कराते हैं। ठीक है, तो इनका जो इंटरेक्शन है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r6, यानी इतना प्रोपोर्शनल होता है। और जो r होता है वो डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल होता है, यानी रेडियस बिटवीन, हम कह सकते हैं रेडियस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो इस तरीके से इंड्यूस डायपोल इंड्यूस होता है। और इसको हम एक एरो की अकॉर्डिंग दिखाते हैं। एरो ये होता है एक एरो, और यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो इस एरो का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे आपको कट दिख रहा है इस तरीके से, इसका मतलब होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये नेगेटिव, यानी ये आप इसको इतना से रखोगे तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो इसका मतलब ही यही होता है। अगर आप इसको किसी के ऊपर किसी मान लो मॉलिक्यूल और मैंने ये लिख दिया ए और बी, तो अब अंडरस्टैंडिंग कॉमन सी ये कि ए पे पॉजिटिव चार्ज है और बी पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसी वजह से इंड्यूस डायपोल इंड्यूस होता है एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अलग था बाकियों से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर गए हैं, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। ये क्या है कि हाईली होता है पोलर मॉलिक्यूल्स, हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। जैसे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, इनके बीच में हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके बीच में हो गया। हाइड्रोजन और फ्लोरीन इनके बीच में हो गया। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होता है, वो स्पीसीज के लिए रिलेटेडली असेंबल्ड होता है और वेरी करता है बिटवीन एनर्जी 10 to 100 किलो जूल, 10 to 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। मान लो जैसे हाइड्रोजन पॉजिटिव है और फ्लोरीन पे नेगेटिव है, दूसरा HF बनेगा तो इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो कल हम पढ़ेंगे थर्मल एनर्जी के बारे में एंड गैस स्टेट के बारे में। ओके, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। You can also subscribe my channel when you get a new notification. When I upload a video, you get a new notification. Subscribe as well as you can like my video and also comment. Thank you. Have a nice day.